स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर इस बुलेटिन में नजर आएगी। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज इंडिया गठबंधन की लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद अहम बैठक हुई, जिसमें विपक्ष के बड़े चेहरे नजर आए। इन तमाम खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन वक्त हो चला है 50 खबरों पर नजर डालने का। और 50 खबरों से पहले इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे। तो इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है। आप देखिए मंच पर इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे, राहुल गांधी की मौजूदगी है इस वक्त, उमर अब्दुल्ला, यानी विपक्ष के बड़े चेहरे इस वक्त इंडिया गठबंधन के मंच पर पहुंच चुके हैं। आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अहम बैठक हुई। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, जिसमें विपक्ष के मुख्य चेहरे नजर आए। और इस वक्त जो देश में हालात हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो उन हालातों पर चर्चा हुई। हालांकि वोट चोरी एक अहम मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हार मिली, उसके बाद ममता बनर्जी लगातार वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी नजर आई। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, जहां पर इंडिया गठबंधन की आज बैठक हुई और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा नमस्कार। और आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इट वाज एग्रीड टू सेंड ए लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन SIR, vote loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. Second point, it was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise, and farmers' issue, and other people-centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise, and farmers' issue, and atrocities, and people-centric issues. Fourth, it was agreed that all of us parties would meet every 2 months. The next meeting will be held in Hyderabad on 8th August. Then fifth point, Parliament coordination will continue during the monsoon session with daily morning meetings in the office of the Honorable, as usual, leader of opposition party. And just I want to correct it. This I said that every 2 months
our meeting will be held. The date will be fixed because I said August or 8th. That we will decide the date and let you know. But every 2 months we are going to meet. These are 5 points and many people-centric issues we are going to raise, and this is the agenda today. We all discussed and unanimously agreed, all the parties. Thank you very much. Now I will give you in Hindi also so that it will be convenient for all. ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, ये सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था, इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। तो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और 5 मुद्दों पर सहमति बनी। आप सुन रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आज विपक्ष के बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आए। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही थी और जिन 5 मुद्दों पर सहमति बनी है, यानी कि जो बैठक का मुख्य एजेंडा था वो भी अब सामने आ चुका है। जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया कि वो 5 मुद्दे कौन कौन से थे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि 25 पार्टियां इस अहम बैठक में शामिल हुई। हालांकि उद्धव ठाकरे और
जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जो है वो वर्चुअली इस बैठक से जुड़े। साफ तौर पर जो 5 मुद्दे जिन पर सहमति बनी, वोट चोरी का सबसे पहला मुद्दा और माना भी जा रहा था। आप देखेंगे तो सबसे करीब इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के ममता बनर्जी ही बैठी हुई हैं और ममता बनर्जी लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के साथ भी खड़ी रही और वोट चोरी के मुद्दे पर बहुत जल्द इंडिया गठबंधन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखने वाला है। वही लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ, इस बात को आगे करते हुए उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। हर 2 महीने में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। वहीं बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और अत्याचार, ये तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इंडिया गठबंधन आने वाले समय में सड़कों पर और संसद में एक साथ लड़ाई लड़ेगा। तो ये तमाम वो मुद्दे जिस पर इंडिया गठबंधन ने चर्चा की है और अब वो 5 मुद्दे सामने आ चुके हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त पवन खेड़ा को और तमाम बड़े नेता आज इंडिया गठबंधन के सामने नजर आए, एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद विपक्ष के बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आए। विपक्ष की एकजुटता, गठबंधन की एकजुटता का संदेश देते नजर आए विपक्ष के अहम नेता, जिसमें अखिलेश यादव आज रहे, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव इस मंच पर साथ नजर आए, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, तमाम विपक्षी नेता आज एकजुट होकर दिल्ली के अकॉर्डिंग टू यू सर व्हाट एग्जैक्टली इज देयर एनी पॉजिटिव थिंग मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया कि वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इंडिया गठबंधन के सबसे पहला जो मुद्दा होगा वो वोट चोरी होगा। उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन लगातार लड़ता रहेगा और उसके लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बहुत जल्द एक पत्र भी लिखने वाले हैं। दूसरी बात उन्होंने जो बताई वो हर 2 महीने में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बैठक है वो काफ़ी लंबे समय बात हो रही है, लेकिन अब हर 2 महीने में इंडिया गठबंधन के तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो एक मंच पर बैठेंगे और 8 अगस्त को दूसरी मर्तबा हैदराबाद में ये मुलाकात होगी। वही नीट पेपर लीक पर उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात मांग की। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बेरोजगारी, महंगाई, किसान और अत्याचार, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन की लिस्ट में शामिल रहेंगे और इन तमाम मुद्दों पर संसद के भीतर और सड़क पर हंगामा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 पार्टियां जो हैं वो आज शामिल हुई हैं। उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन जो हैं वो वर्चुअली इस बैठक से जुड़े हैं। बाकी तमाम नेता फिजिकली आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे। आर्थिक हालात, बेरोजगारी पर जो मंथन है वो हुआ और आने वाले समय में ये तमाम वो मुद्दे रहेंगे जिस पर इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ता रहेगा और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज। जो भी बातें रखी गई है खड़गे जी द्वारा मीडिया को जो है ब्रीफ कर दिया गया है। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और आप लोग सब लोग साथ हैं। बिहार को लेकर क्या कुछ आपने बातें रखी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोला उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल है। तो पहले से कह रहे हैं बैलेट में चुनाव होगा तो बीजेपी कई टिकटें वाली निकली। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम एक साथ हैं और हम इन तमाम मुद्दों पर, सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल खड़े करते रहेंगे। और वो 5 बातें जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनवाई, तेजस्वी यादव ने उसका पूरी तरह से समर्थन किया। इंडिया गठबंधन की अगर लिस्ट में वो 5 बातों की बात की जाए तो सबसे पहले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर निशाना साधता नजर आया है, वो रही है और इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र भी इंडिया गठबंधन बहुत जल्द लिखने वाला है। ऋषिकेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए ताज़ा अपडेट के साथ। ऋषिकेश, 5 मुद्दे और सबसे पहला वोट चोरी, तो साफ तौर पर ममता बनर्जी का माना जा रहा था कि कांग्रेस से उन्होंने बात की है और इस बैठक को बुलाने की अपील भी की थी, तो वोट चोरी सबसे पहला मुद्दा।
बिल्कुल दिव्या, देखिए हालांकि अंदर जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, ये 5 तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि वोट चोरी मुद्दा है और इसके लिए वो चिट्ठी लिखेंगे, 2 महीने के बाद वो बैठक करेंगे। जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, मानसून सेशन के दिन में के वक्त में हर दिन सुबह वो विपक्षी नेताओं के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और इन 5 बिंदुओं पर सहमति हुई है। लेकिन दिव्या, जो अंदर खाने जो अलग अलग नेता थे, जिसमें ममता बनर्जी ने साफ इस बैठक में कहा कि जिस तरीके से जब ये बैठक चल रही थी दिव्या, ठीक उसी वक्त में उसी तृणमूल कांग्रेस के तकरीबन 15 या 16 लोकसभा के सांसद भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के प्रभारी हैं, उनके घर पे मौजूद थे, ठीक इस बैठक के पैरेलल। और ये बैठक 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होना था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हुई आधा घंटा। तो उस बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास 41% वोट, 41% वोट पश्चिम बंगाल में इंटैक्ट है। उनके पार्टी के जिन नेताओं को जाना चाह रहे हैं वो जाएं और इससे उनके पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इंडिया गठबंधन के साथियों से सिर्फ इतना सहयोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त में मिलकर एक साथ लड़ें क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा है। इतना के बावजूद जो विपक्षी गठबंधन के नेता हैं, जो विपक्षी गठबंधन के दल हैं अलग अलग राज्यों में, उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है और जो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष का जो वोट बैंक का अंतर है वो बेहद कम है। और अगर उसमें सब लोग मिलकर प्रयास करें तो इस अंतर को पाटा जा सकता है। ये ममता बनर्जी ने जो बैठक थी इंडिया गठबंधन के भीतर, जब उनका संबोधन आया तब उन्होंने ये बात कही थी। बाकी आप बता ही रही हैं कि 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई और उसमें एक है कि राहुल गांधी मानसून सत्र के दरमियान में अलग अलग दिन डे टू डे बैठक लेंगे। लेकिन इस बैठक में इस बात का स्पष्ट तौर पर संकेत नहीं मिला दिव्या कि क्या राहुल गांधी का नेतृत्व जो अब तक इंडिया गठबंधन के जो अन्य समान दल थे, जिसमें खास करके ममता बनर्जी सर्वोपरि थी, कि क्या वो राहुल गांधी को अपना नेता मानेगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में देखिए पहला जो लिटमस टेस्ट है बसीरहाट एक लोकसभा सीट है, वहां पे चुनाव होना और ऐसी चर्चाएं हैं कि ममता बनर्जी उस सीट से चुनाव लड़ना चाहती है और वो तभी संभव है जब कांग्रेस वहां अपना कैंडिडेट नहीं देगी, कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी। तो इंडिया गठबंधन का जो पहला दरखास्त ममता बनर्जी को है वो बसीरहाट लोकसभा सीट है। दूसरा है कि लोकसभा में और राज्यसभा में ममता बनर्जी का अब वो रुतबा नहीं रहा, बावजूद इसके कि 29 लोकसभा के सांसद हैं, 80 विधानसभा के उनके सदस्य थे बंगाल में। लेकिन इस 29 लोकसभा में से अगर 19 लोकसभा के सांसद आज या कल स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी दे रहे हैं कि असली तृणमूल कांग्रेस का उन्हें दर्जा दिया जाए, तब फिर बड़ा मुश्किल है उनको कि क्या वो वाकई में उस तरीके से वो राजनीतिक रुतबा उनको रहेगा पार्लियामेंट में उनकी पार्टी को। तो ये कुछ सवालों के जवाब। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले जो 7 राज्य के चुनाव हैं 2027 के में जो 5-6 राज्य हैं दिव्या, उसमें गुजरात है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और इन सारे ही राज्यों में इंडिया गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ एक समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में रोल है। बाकी ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे सीधी आमने सामने की लड़ाई हो। तो बहुत सारे सवाल है। एक आप कह सकते हैं कि गठबंधन के संदेश और एकता देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऋषिकेश इस पूरी जानकारी के लिए और इस वक्त ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की